हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हरियाणा जीके की एक नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। आज वाली क्लास के अंदर हम लोग विथ ट्रिक हरियाणा के अंदर जो यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके अंदर से हो सकता है आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखो, रोहतक के अंदर बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यही एक तो एमडीयू, एक जीजेयू और एक केयूके, ये तीन यूनिवर्सिटी आपको पता है पहले से ही और पता होनी भी चाहिए। अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हो तो एमडीयू रोहतक के अंदर है, जीजेयू हिसार के अंदर है और आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये तीनों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, ये तो आप कर लोगे। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में बनी थी। कब बनी थी? 1976 में। इससे पहले 56 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। अभी टॉप में ये यूनिवर्सिटी चल रही है ना, केयूके और एमडीयू, है ना। तो इसीलिए इनकी जो इनके सन है वो आपको याद होने चाहिए। 1956 में बनी केयूके, उसके 20 साल बाद 1976 में बनी आपकी एमडीयू। केयूके है कुरुक्षेत्र के अंदर और ये वाली महर्षि दयानंद यानी एमडीयू यूनिवर्सिटी है आपकी रोहतक के अंदर। उसके बाद देखो, पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी, पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी 2008 के अंदर। यहाँ पे देखो बीडी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 8 दिखाई दे रहा है ना, बी के अंदर 8 बन जाएगा ना ऐसे बी से, तो 2008 में बनी है ये। और बीडी शर्मा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कैसे याद करोगे कि स्वास्थ्य किसका अच्छा है? रोहतास, जो रोहतक का नाम था पहले रोहतासगढ़ था ना, तो किसका स्वास्थ्य अच्छा है? रोहतक का। तो ऐसे याद कर लेना, बीडी शर्मा स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी आपकी रोहतक के अंदर, और बी से याद हो जाएगा 8 के अंदर बनी थी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर, ये यूनिवर्सिटी भी आपकी कहाँ है? रोहतक के अंदर है। 2013 में ये बनी थी। उसके बाद देखो, याद कैसे करोगे इसको, ना एक छोटी सी स्टोरी से याद कर लेना। एक बार है ना इंदिरा गांधी रोहतक आई थी, रियल बात है ये, ठीक है। हुड्डा जी की रैली में आई थी इंदिरा गांधी उनका प्रचार करने के लिए। तो फिर वहां से जब रोहतक से वो वापस गई, उन्होंने अपने मतलब जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी और अपनी पूरी रैली के बारे में बताया कि आज ये हुआ, उन्होंने अच्छे से वेलकम किया, ये किया, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर लेना कि रैली में कहाँ आई थी इंदिरा गांधी? रोहतक आई थी। तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ है आपकी? रोहतक के अंदर है। 2013 में बनी थी ये। किस में बनी थी? 13 में बनी थी। फिर हिसार के अंदर जीजेयू आपको पता है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 के अंदर। ये वाला सन भी जरूर याद रखना। कब बनी थी? 1995 के अंदर। कब बनी थी? 1995। पता है सन है ना, एक माइंड में इमेज बना के याद करते हैं। जब किसी भी सन को याद करना हो तो माइंड में एक इमेज सी बना लो। अब जीजेयू लिखा दिखेगा तुम्हें तो इसको ऐसे करके 9 बना लो, उल्टा 9 बन गया ना ये, और यहां से इसको ऐसे कर दो, ये आपका 5 बन गया। ऐसे ही सन याद होते हैं, रट्टा मारने से नहीं याद होंगे। जीजेयू का जे है 9 बन जाएगा, यू को ऐसे घुमा दो 5 बन जाएगा 95। फिर आपकी चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी भी आपको पता है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है ये। क्यों है? क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी है और जो कि कहाँ है? हिसार के अंदर है। कहाँ है? हिसार के अंदर। तो ये तो आपको पता ही है, चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी कहाँ है? हिसार के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी। कब बनी? 1970 के अंदर। कब बनी आपकी? 1970 के अंदर। बस ऐसे याद कर लेना, इसको 7 बना दो, इसको 0 बना दो, ठीक है। 70 कहीं भी अब आपको चरण लिखा दिखेगा ना तो 7 6 का 7 बना दो और आने का 0 बना दो। तो ऐसे याद कर लेना, मुश्किल नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे ना अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगा। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, ये आपकी बनी थी 2010 के अंदर। इसको कैसे याद करोगे? आप सभी को पता है कि लाला लाजपत राय जी को गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? हिसार से किया गया था। तो वहीं से याद हो जाएगा कि लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? हिसार में है। उसके बाद है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, ये है आपका अग्रोहा में। अग्रोहा का तो सभी को पता है ना, हिसार में है, पूरा बड़ा मंदिर भी है, वहां पे घूमने भी जाते हैं। तो अग्रोहा के अंदर है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। तो याद कैसे करोगे? अग्रसेन से क्या बन जाएगा आपका? अग्रोहा। अग्रसेन से क्या बनेगा? अग्रोहा। और अग्रोहा आते ही तो दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि ये हिसार के अंदर है।
उसके बाद है कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, के यू के, आपको पता है 1956 में बनी थी, फिर 1976 में एमडीयू बनी थी। अंबाला में है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना। पहली बात तो ऑप्शन में ये कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन में कंप्लीट मिलेगा, मुलाना मिलेगा साथ में। मुलाना वर्ड आते ही आपको ध्यान होना चाहिए कि भी अंबाला के अंदर है। फिर भी अगर बाय चांस ये ना मिला तो कैसे याद करोगे, महर्षि मार्कंडेश्वर, कि आप जब मार्कंडेश्वर मंदिर में जाते हो तो आम लेके जाते हो, क्या लेके जाते हो, आम, ऐसे याद कर लेना। मार्कंडेश्वर मंदिर में जाओगे तो क्या लेके जाओगे, आम, आम मीन्स अंबाला। क्लियर है ये बात। उसके बाद देखो सिरसा के अंदर आपकी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पे आपका, सिरसा के अंदर। देवी के आगे क्या झुकता है, सिर झुकता है, देवी के आगे क्या झुकता है, सिर झुकता है, तो देवीलाल सिरसा, देवीलाल सिरसा। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 के अंदर बनी थी, ये है आपकी भिवानी के अंदर, कहाँ है, भिवानी के अंदर। अब ये कैसे याद करोगे, बंसी किसके आगे बजाते हो, भवानी देवी, ठीक है, भवानी माता होती है, तो बंसी किसके आगे बजाते हो, भवानी माता के आगे। देवी के आगे क्या करते हो, सिर झुकाते हो। कंफ्यूज मत हो जाना, अपने आप याद आ जाएगा कि देवी के आगे सिर झुका था, सिरसा में है, और बंसी किसके आगे बजाई थी, भवानी देवी के आगे, ये वाला हो जाएगा याद। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखो, उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है सोनीपत के अंदर है आपकी दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, मुरथल के अंदर। अगर मुरथल वर्ड आ जाए तो आप अंदाजा अपने आप लगा लोगे। मुरथल कहाँ पे है आपका, सोनीपत के अंदर। मुरथल के अंदर गए हो आपने, वो ढाबा देखा होगा ना, एक तो अमरीक वाला और एक धर्मेंद्र वाला, तो वही है, वही वाला मुरथल है ये। तो मुरथल अगर आ गया तो सोनीपत याद आ जाएगा अपने आप। अगर मुरथल भी ऑप्शन में नहीं आया तो कैसे याद करोगे, छोटूराम यूनिवर्सिटी है ना ये, छोटूराम, और छोटूराम के नाम से एक ही आई आपके सामने, तो छोटू से क्या रिलेट करोगे, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, सोने सोने होते हैं, कैसे होते हैं, सोने सोने, तो सोनी वर्ड याद आ जाएगा सोनीपत के अंदर। छोटूराम यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर, मुरथल के अंदर। उसके बाद है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। अभी हरियाणा पुलिस का जो फीमेल वाला एग्जाम हुआ था ना पिछले साल, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था आपका कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये कहाँ पे आपका, सोनीपत के अंदर। तो इसको कैसे याद करोगे, फूल कैसे होते हैं, सोने होते हैं, छोटू कैसे, बच्चे कैसे होते हैं, सोने होते हैं, तो दोनों को कैसे आ जाएगा, सोनीपत से रिलेट कर लोगे, कर लोगे। 2006 के अंदर बनी थी ये वाली, याद रखना 100%। 2006 के अंदर सोनीपत भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी। उसके बाद है एमईटी यूनिवर्सिटी मानेसर के अंदर, मानेसर मीन्स गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर है ना। इसको कैसे याद करोगे, बस मैं इतना बताती हूँ कि ये आपकी है ना एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे और पूरे एशिया के अंदर सेकंड नंबर पे ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गुड़गांव के अंदर है। अब इसको ऐसे याद कर लेना कि अमेठी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, इतना तो आपको पता लग गया। प्राइवेट मीन्स प्राइवेट कंपनी होती है, और सबसे ज्यादा कहाँ है आपकी, गुड़गांव के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ध्यान में आ जाएगा कि एमईटी प्राइवेट है और प्राइवेट कंपनियां गुड़गांव में है। उसके बाद है यमका सुभाष चंद्र बसु यूनिवर्सिटी, सुभाष चंद्र बसु यमका यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है आपकी, ये है आपकी फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद कैसे याद करोगे, यमका को रिलेट करो लिम्का से, यमका लिम्का, लिम्का कैसे, किसी ने आपको फ्री में लिम्का दे दी, क्या दे दी, फ्री में लिम्का दे दी, लिम्का कैसे दे दी, फ्री में दे दी, फ्री मीन्स फरीदाबाद, लिम्का कैसे दी, फ्री में दी, फरीदाबाद। कौशल विश्वविद्यालय क्या होता है, जब आपका मन करता है ना अपनी कला दिखाने का, अपना कौशल दिखाने का, तो वो एक पल में बाहर आता है, ऐसे ही होता है ना, जब आपका मन करता है अपनी कला दिखाने का तो वो एक पल में बाहर आता है, पल मीन्स पलवल, पल मीन्स पलवल, तो कौशल यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ है, पलवल में। कौशल आपका कितनी देर में निकल के बाहर आएगा, एक पल में। उसके बाद है हसन खां मेवाती यूनिवर्सिटी, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, मेवाती वर्ड आएगा आपका, और मेवाती मीन्स मेवात, और मेवात मीन्स नूह, कर लोगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली, याद कैसे करोगे, आपने महेंद्र से पूछा क्या तुम जाट हो, वो बोल रहा है नो, क्या बोल रहा है, नो, तो 2009 में बनी थी ये, किससे पूछा था, महेंद्र से, क्या पूछा था, जाट, तो जाटपाली, केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ है, महेंद्रगढ़ के अंदर है, कब बनी, 2009 के अंदर।
उसके बाद है जींद के अंदर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी 2014 के अंदर। कब बनी है? 2014 के अंदर। ये वाली भी पूछ सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में बनी थी ना। तो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है जींद के अंदर। याद कैसे करोगे? रण में जीत किसकी होती है? जो जिद करता है ना। रण में जीत किसकी होती है? जो जिद करता है। जिद मीन्स जींद। संस्कृत विश्वविद्यालय मुंद्री, ये कहाँ पे है आपकी? कैथल के अंदर। तो देखो कैथल को किससे रिलेट करते हैं हम अपनी हर वीडियो में? कथक से रिलेट करते हैं ना। कथक कैसा लग रहा है? संस्कृत वर्ड लग रहा है ना। तो संस्कृत यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे है? कथक के अंदर है। क्लियर है ये बात? फटाफट दोबारा देख लो। छोटू, छोटे बच्चे, और फूल कैसे होते हैं? सोने सोने यानी सोनीपत। एमईटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सबसे बड़ी इंडिया की और सेकंड नंबर पे एशिया की। और सबसे प्राइवेट कंपनियां सबसे ज्यादा कहाँ है? गुड़गांव के अंदर। तो ये भी गुड़गांव में। यमका, लिमका, लिमका कैसे दे दिया आपको? फ्री में, फरीदाबाद। कौशल विश्वविद्यालय, कौशल कितनी देर में बाहर निकाल के आएगा? एक पल में। हशनखा मेवाती, मेवाती से याद हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली, महेंद्र को क्या बोला? क्या तुम जाट हो? वो बोलता है नो। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी 2014 में। रण में जीत किसकी होती है? जो जिद करता है। संस्कृत विश्वविद्यालय, कथक आपका क्या है? संस्कृत वर्ड है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है आपका? कैथल के अंदर। इससे पहले जो मैंने करवाए थे वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको एक बार दोबारा से पढ़ लेना। इनको भी पढ़ लेना क्योंकि जैसे भगत फूल सिंह ये वाला पूछा गया है तो ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटी है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए और पूछे भीगा। ये सोच के पढ़ा करो कि हम जो पढ़ेंगे ना वही एग्जाम में आएगा, तो उसको साथ साथ पक्का करते चला करो, तभी जाके जीके याद होएगी, वरना बहुत सारा भंडार है ये याद नहीं होगा। इसको साथ साथ दिमाग में इमेज बना के, पिक्चर बना के फिट करते चलो, अपने आप याद हो जाएगी। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।